चलिए, तो जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। चलिए, बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, ठीक है ना। और ये बात करें तो फिर ये 25 डेज चैलेंज का है। क्लियर है ना डियर? हमने मैक्सिमम अर्थमेटिक को खत्म कर दिया है, बस अब सिंपल इंटरेस्ट बचा है और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है डियर? फिर हम लोग एडवांस वाले पोर्शन पे चलेंगे। होपफुली बाकी आप सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, है ना। कंप्लीट बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डियर सिंपल इंटरेस्ट को, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। क्वेश्चन करने के पहले बहुत ही अच्छे तरीके से इसके एक एक कंसेप्ट को डियर जानेंगे, देन फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। आ जाओ। चलिए, तो अब अगर बात करें ना, तो एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज की दर। जैसे बात करें कि मान लो कोई बंदा किसी से अगर 1000 रुपया लिया हो, 1000 रुपया कितना भाई? 1000। तो ये 1000 को हम लोग मूल्यधन कहते हैं यानी प्रिंसिपल। इसमें कौन कौन सा टर्म यूज होगा भी बताते हैं आपको। एक प्रिंसिपल यूज होगा, है ना, जिसको हम लोग मूल्यधन कहते हैं। दूसरा रेट होगा यानी ब्याज का दर होगा। टाइम होगा यानी कितने समय के लिए होगा। मान लो किसी से रुपए लेंगे अगर, तो कुछ ब्याज के दर पे लेंगे। मान लो 2 साल 3 साल के लिए लेंगे, है ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या उसको हम ब्याज देंगे यानी एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो एक मान लो जैसे 1000 रुपए दिए और ब्याज के रूप में अगर उसे हम 300 रुपए दिए, ब्याज कितना दिए? 300, तो 300 मान लो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए अमाउंट कितना होगा, तो 1000 लिए हैं और 300 मिला के दिए हैं, तो 1300 अमाउंट होगा। तो हर एक छोटी छोटी बातों को पहले बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें, मान लो भाई कि 1000 रुपए हमने किसी से लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे यानी मूल्यधन बोलेंगे हिंदी में। क्लियर है ना। अब मान लो मैंने बोला भैया 1000 रुपए लिया, उसने दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन बोला भैया ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ना, वो बोल दिया मान लो कि 10%, 10% ब्याज के दर से। ठीक है, तो हमने बोला चलो ठीक है। हमने बोला कि ठीक है भाई, हमको 2 साल के लिए तुम दे दो। तो टाइम मान लो कितना हो गया डियर? टाइम 2 साल हो गया। कितना हो गया? 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद इंटरेस्ट क्या होगा यानी एस आई क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, ये सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस आई अमाउंट जो है। तो सुनना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, इसका नाम ही सिंपल यानी साधारण। इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, इसमें साधारण ब्याज एकदम लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब बताएंगे ना, तो उस पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अब सुनना, जैसे मान लो भाई कि हमने 1000 रुपए लिया, ठीक है ना भाई, कितना लिया? 1000 रुपए लिया। अब 10% से, नहीं मान लो पहले साल 10% ब्याज, तो 1000 का 10% करेंगे ना, तो कितना होगा डियर? 100 होगा। तो ये कितना हो गया? 1100 हो गया। कितना हो गया डियर? 1100। फिर अगला साल भी 10%। तो डियर याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में मूल्यधन चेंज नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मूल्यधन चेंज होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है डियर। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, जैसे 10% तो 1100 हो, फिर इसका ही 10% यानी 100 रुपए करेंगे, तो 1100 में 100 बढ़ के अब हो कितना गया डियर? 1200। यानी पहले साल भी 100% ब्याज मिला, दूसरे साल भी कितना? 100% ब्याज मिला। तो 1000 से हो कितना गया डियर? 1200 हो गया। तो 1000 से 1200 हो गया, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप बोलोगे गुरुजी 200 मिला, है ना। अच्छा, अमाउंट कितना मिला? अमाउंट की अगर हम बात करें ना, अमाउंट कितना हुआ? तो 1000 लेके 1200 वापस कर रहे हैं ना, तो अमाउंट में मिला 1200। और अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। छोटी सी बात है, प्रिंसिपल 1000 है, 200 अगर इंटरेस्ट को जोड़ दे तो भी अमाउंट क्या होगा? 1200। तो आपने क्या देखा, पहले साल भी 100 यूनिट ब्याज, पहला साल 10% था, दूसरा साल भी भैया 10% था, दूसरा साल भी 100 यूनिट ब्याज। तो ओवरऑल कितना ब्याज हो गया? 200। 1000 से 1200 हुआ, मतलब 200 ब्याज हो गया। ठीक है डियर, चलिए ये पहला तरीका है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आ जाओ दूसरी बात इसका समझ आओ। अब बात करें ना डियर दूसरा बात, सुना दूसरा बात की अगर हम बात करें ना, दूसरी बात मतलब दूसरा कंसेप्ट, तो प्रिंसिपल मान लो डियर 1000 है, रेट मान लो डियर 10% है, और टाइम मान लो डियर 2 साल है ना। तो याद रखना, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप जानती भी होंगी, एस आई बराबर क्या होता है डियर? पी आर टी और बट्टे में 100। तो बहुत अच्छे तरीके से इस फॉर्मूला को आप लोग जान रहे होंगे, है ना। पी आर टी बट्टे 100, यानी पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, अब सुनना भैया ध्यान से,
प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट कितना है 10 है और टाइम कितना है 2 है और बटे में कितना होगा 100 है ना, ये और ये कट गया गुना करेंगे 200 है ना। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट डियर कितना आ गया भाई 200 आ गया है ना। कोई तकलीफ है नहीं है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट डियर 200 आ गया। अच्छा अब बात करें अमाउंट के बारे में, तो प्रिंसिपल कितना है 1000 और 1000 में इंटरेस्ट यानी 200 जोड़ दो है ना, कितना आ गया डियर 1200। तो अमाउंट आपका 1200। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा। ये डियर दूसरा तरीका है। ठीक है, इन प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रख दो, रेट की जगह रेट रख दो, टाइम की जगह टाइम रख दो, बटे में 100 कर दो, आंसर विल बी 1200। अच्छा डियर अब सुनना, तीसरा तरीका देखना, तीसरा है ना। ठीक है, मान लो प्रिंसिपल डियर 1000 है ना, रेट मान लो 10% है ना, और टाइम डियर 2 साल है ना। तो सुनना जरा ध्यान से, इसी फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, चले ना आगे। अब देखना, तो बात करें ना एस आई बराबर, तो प्रिंसिपल कितना है डियर 1000 है। अब देखो टाइम लिख लो, देखो रेट यहाँ ना आर और बटे में 100 है, इस 100 से ना डिवाइड करके जो रेट है उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो, यानी 10% की फ्रैक्शन मान क्या होगा 1/10 होगा, और 0 0 कट गया तो भी हमारा एएसआई 200 आ गया, और अमाउंट पूछे तो 1200। आपने क्या देखा, सुनना, प्रिंसिपल टाइम रख दो, लेकिन रेट का अगर रेट रखेंगे यहाँ पे तो 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर 100 से नहीं डिवाइड करना तो डायरेक्ट क्या करो रेट का फ्रैक्शन मान रख दो। ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि सुनना मेरी बात को ध्यान से, कभी कभी रेट जो होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट कर दे, जैसे 14.28% दे दे, 9.09% दे दे, है ना डियर। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा 100 से डिवाइड वगैरह करना डिफिकल्ट होता है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल टाइम रख के और डायरेक्ट डियर फटाक से आप रेट का फ्रैक्शन मान रख दो कि कहानी बन जाएगा। जैसे सुनना, एक किसी का बता देते हैं दूसरा, सुनना देखो, जैसे मान लो कि प्रिंसिपल दिया हो मान लो डियर 900, रेट दे दिया हो मान लो 11.11%, टाइम दिया हो मान लो डियर 3 साल है ना। तो एस आई बताइए, तो एस आई बराबर प्रिंसिपल 900 है, टाइम 3 साल है, लेकिन रेट 11.11 है ना, इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रख दो, यानी 1/9 को रख दो है ना। ये काटेंगे, कट गया 100 बार में, और कितना आ गया डियर 300 आ गया है ना। तो ये इंटरेस्ट कितना आ गया डियर 300। तो आप बेशक समझ पा रहे होंगे कि अगर रेट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल टाइम रख के रेट का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। डियर हमने इस 25 डेज चैलेंज में हर एक बात बहुत बारीकी से आपको पढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। यकीन मानो दोस्तों, जो पूरा देख लेगा ना वो डंका, उसको मतलब क्या बताएं, वो डंके के चोट पे एग्जाम का भैया हालत खराब कर देगा, गारंटी देते हैं। एक एक चीज आपसे बहुत शिद्दत के साथ बनेगी डियर, यकीन मानो आप, है ना। उम्मीद है ये पहला दूसरा और तीसरा मेथड भी समझ गए होंगे। ठीक है डियर, ये कैसे आपको ऑप्शनल लेके बता दिया। आ जाओ अब सुनना, चौथा मेथड भी सुन लो है ना। चौथा, प्रिंसिपल डियर कितना 1000 है, रेट कितना है भाई 10% है ना, और टाइम कितना है डियर 3 साल 2 साल था ना, 2 साल। तो अब सुनना ध्यान से भाई मेरे, है ना। देखना, देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल हमने मान ली यूनिट में क्या मान ली भाई 100%, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक है, अब सुनना, रेट हमारा 10% है, तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तो यहां से एस आई इफेक्टिव अगर हम निकाल लेंगे तो 10% और इंटू 2 साल है, 2 से गुना कर दो, यानी 20% आ गया एस आई इफेक्टिव। कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है ना। अब सुनना, प्रिंसिपल 100% है और 100% की वैल्यू डियर कितनी दे रखी है 1000, काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, है ना। अब डियर जब 1% का वैल्यू निकल के 10 आ गया, अब आपसे मान लो अगर एसआई पूछे तो एसआई कितना है डियर 20% है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 10 कर देंगे मतलब 200। ठीक है, कहानी खत्म। और अमाउंट अगर पूछे तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल में 200 को जोड़ दो, यानी कितना हो गया 1200। या ऐसे भी निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल कितना है भाई 100% है, एसआई कितना 20% है, तो 1% का मान अगर 10 है तो 120% का मान क्या हो जाएगा 120 इंटू 10, तो भी कितना आएगा 1200। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे एसआई इफेक्टिव भी करके निकाल सकते हो, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%।
तो 2 साल में 20%, कहानी खत्म। तो 100% प्रिंसिपल माने और प्रिंसिपल का 100% का मान 1000 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। जब 1% की वैल्यू डियर 10 आ गई, आपसे पूछ रहा है बताइए एसआई, तो 20% का मान 20 × 10 करेंगे यानी 200 हो गया, है ना, अमाउंट 1200 हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें भाई नहीं होगा। ये चारों मेथड हमें पूरी उम्मीद है डियर, होपफुली आपके दिल में और दिमाग में भाई एक एक बात हमारा बैठ गया होगा, एक एक बात बोलो, क्लियर है ना? बताइए, कोई तकलीफ? एक एक बात आपके दिमाग में बैठ गया ना? मतलब ये चारों कंसेप्ट, पहला मतलब एक ही क्वेश्चन से मैंने 4 तरीके से बताया, उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जो क्वेश्चन भी आसान लगेगा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को डियर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना? चले आगे, आइए। अब एक चीज बस याद रखना कि कभी रेट ऑफ ब्याज का दर पूछे ना, क्या पूछे? ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ब्याज का दर अगर पूछे, ब्याज का दर, है ना, ठीक है ना, ब्याज का दर अगर पूछे ना क्या है, तो एक याद रखना कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज और बटे प्रिंसिपल गुना क्या होगा डियर? 100% होगा। ये क्या होगा डियर? ब्याज का दर, ब्याज का दर जो होगा ना 1 साल का ब्याज और बटे में प्रिंसिपल और गुना 100 होगा, ठीक है डियर? जैसे अगर मैं बात करूं ना, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालते? सुनना, तो 1 साल का ब्याज अगर मैं बात करूं ना, देखो जैसे इस बेसिक से देखो ना, जैसे मान लो 1 साल का ब्याज निकालो, जैसे कि 1 साल का ब्याज कितना था? 100 था ना, तो देखो 100 लिख लो और बटे में प्रिंसिपल 1000 था ना, 1000 लिख लो और गुना किसमें कर दो? 100 में कर दो, है ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 10% नहीं आ गया, तो ब्याज का दर कितना हो गया डियर? 10% आ गया, है ना, ब्याज का दर, है ना, क्लियर है ना? तो अगर कभी ब्याज का दर निकालना हो, इसको भी अलग नोट में लिख लेना, है ना, तो 1 साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल और गुना 100 हो जाएगा, ठीक है डियर? बताइए, तो हमें उम्मीद है कि आप हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डियर समझ गए होंगे, है ना, बहुत अच्छे से। याद रखना, सुनना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना डियर, है ना, तो पहले कंसेप्ट को आप इतनी बार रिवीजन कर लो ना, मतलब 2-3 बार अच्छे से कॉपी में लिख लिख के, ताकि डियर दिमाग में वो बातें फिट हो जाए। क्योंकि होता क्या ना कि आप लोग सिर्फ लेक्चर्स को देखते हो, वीडियोस को देखते हो, है ना, लेकिन आप लोग डियर रिवीजन मन से नहीं करते हो। और यही होता है ना कि देखो सब, बस ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कमियां निकलते आप में चली जाती है, जिस कारण आप सिलेक्शन में पीछे रह जाते हो, या आपकी जो मैथ्स की स्पीड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। डियर आपको करना क्या होगा ना कि आपको एकदम सीधा से पहले कंसेप्ट को रिवीजन करना होगा मन से, और देन क्वेश्चन को करने होते हैं, क्लियर ना, कि कंसेप्ट आपके दिल और दिमाग में बैठा होगा ना डियर। चलें आगे, ठीक है, चलें, बताइए। अब देखना, है ना, जब यहां तक सब कुछ क्लियर है ना, तो आ जाओ, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे डियर हाजिर हो चुका है ना, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है? बताइए क्या होगा डियर? करेक्ट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम। देखो, अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो क्वेश्चन के डिमांड पे तरीके को यूज करेंगे डियर, है ना। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन तो पीआरटी बटे 100 पे ही बन जाएगा, है ना। देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 7200। द सम इज क्या होगा? तो राशि बतानी है क्या होगी, यानी प्रिंसिपल डियर आपसे पूछी जा रही है ना। अब बात करें ना, तो देखो इंटरेस्ट दिया फॉर 3 इयर्स, क्या करें, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 है। कितना है? 7200 है। एसआई प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है डियर? 15% है, और टाइम कितना है डियर? 3 साल है, और बटे में 100, 15 × 3 और बटे में 100, है ना, ठीक है। काटेंगे ना 3 से, तो 24 बार में कटेगा ना ये, है ना। 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो डियर 20 बार में, और 3 से काट लो 800 बार में, है ना। तो प्रिंसिपल बराबर 800 इंटू 20, यानी 8 दूना 16,000, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर साथी ए फॉर एप्पल होगा, यानी 16,000 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था ना। इंटरेस्ट एस आई दिया है 7200, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, टाइम दिया है यहाँ पे 3 साल, और आपको रेट दिया डियर 15% है ना, बटे में 100 से डिवाइड कर दो 16,000।
ये जो सॉरी, ये जो आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल रहे हैं, जो भी क्लासेस मिल रही है 25 डेज चैलेंज, ये बिल्कुल आपके लिए मतलब परफेक्ट है, ना कम ना ज्यादा। जो एग्जाम का लेवल, जो एग्जाम में जैसे आते हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए डिजाइन है ये, है ना। आप पढ़ लो, यकीन मानो सब कंसेप्ट आपके दिल में दिमाग में बैठ जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा, इससे बाहर कुछ कंसेप्ट नहीं होता, है ना। ठीक है, चलिए आइए। अब कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम इज 100, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, मूल्यधन क्या होगा, आपसे पूछ रहा है, बताइए। देखना, तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के बारे में ना डियर, देखो, तो कह रहा है ना कि एसआई जो है वो डियर कितना है, 100 है ना। प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, है ना, और रेट है भैया 10%, है ना। ठीक है, और टाइम 6 महीना, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, और बटे में 100। अगर ये मंथ वगैरह में हो ना, इसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है डियर। चलिए, अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से काटेंगे 2 बार में कट गया, तो 100 बराबर P बटे 20, तो P बराबर कितना होगा डियर, 2000 होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000, और आपसे प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, बोलोगे गुरुजी 2000 इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलिए अब आते हैं भाई अगला सवाल, है ना, ये रहा। कह रहे रुपीज 480 रुपए को साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपए हो गई। प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो 480 रुपए 520 हो गया, तो 480 से डियर 520 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 40 रुपए, क्योंकि प्रिंसिपल ये था और अमाउंट ये हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 40 रुपए, और प्रिंसिपल 480 है, रेट निकालना है, और टाइम कितना है, 20 महीना, यानी इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और पीआरटी बटे 100। एक जीरो से एक जीरो गया, और ये एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। 12 से काट लेंगे 4 बार में, 4 से काट लेंगे 10 बार में, और 2 से काटेंगे डियर 5 बार में, है ना। तो रेट कितना आएगा साथी, आप बोलोगे गुरुजी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यानी बी फॉर पंपे 5%। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है ना। क्लियर है ना डियर। सब कंसेप्ट का खेल है, कंसेप्ट अगर आपके पास है, हर एक चीज बहुत बारीकी से बनते चला जाएगा ना। चलिए आगे चले फिर, अच्छा सवाल था ना, अच्छा क्या ठीक था ना। चलिए, अब रहा भाई ये अगला क्वेश्चन, है ना। कह रहे सम ऑफ रुपीज 1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर मंथ नहीं, कुछ होना चाहिए, फॉर एक्स मंथ, अच्छा एक्स महीना है ना, तो फॉर एक्स मंथ या एक्स ऐड कर लेना, फॉर एक्स मंथ, ठीक है, एक्स मंथ। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्स बाई 8% पर एनम, द सम ग्रो टू 1590, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का मान डियर बताना है क्या होगा, है ना, ठीक है। चलिए बताइए एक्स का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब अगर बात करें ना, सुनना, तो 1500 से 1590 हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना मिला डियर, 90, इंटरेस्ट कितना मिला, 90, है ना। और आपसे ठीक है, और प्रिंसिपल डियर कितना है, 1500 है, टाइम एक्स महीना है, ठीक है, और रेट एक्स बाई 8%, मतलब एक्स बटे 8, और ये एक्स महीना है ना, तो मतलब एक्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, क्योंकि मंथ में, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पी आर टी रेट यहाँ जैसे रेट मान लो 10% 12% देता है, यहाँ एक्स बटे 8%, और बटे में 100 करेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से डियर, ये 2 जीरो तो कट जाएगा, है ना। अब अगर बात करें ना, तो 8 × 12 96, 90 × 96 होगा, 90 × 96 होगा बराबर 15 × x² होगा, है ना डियर, ठीक है। अब देखना,
15 से काट लेते 6 बार में, 15 6 90 है ना डियर। यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो 96 इंटू 6 मतलब 6 6 36 करी 3 576 ना, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा डियर, 24 आ जाएगा, x का मान 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। x का मान 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, तो 24, x का मान 24 है ना। अब क्या पूछ रहा है डियर आपसे, x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा, तो 24 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर 24 इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग सब कुछ कर लिए, बस CI आसाद प्रोबेबिलिटी यही बचा है अरिथमेटिक में, है ना। फिर हम लोग डायरेक्ट चल चलेंगे तुरंत भैया एडवांस पे, है ना। किस पे चलेंगे फिर, एडवांस पे, है ना। चलिए आइए, अब ये रहा डियर क्वेश्चन, है ना। करेक्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7480 रुपए एट द रेट ऑफ 18.1/3% पर एनम, ये 3 पर एनम फॉर 4 years 3 months। फाइंड द प्रिंसिपल। करे यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7480 रुपए है, तो मूल्यधन ज्ञात करनी है डियर कि मूल्यधन क्या होगी, मूल्यधन बतानी क्या होगी, है ना। ये प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा बताइए। देखो अब बात करें ना, सुनना, मूल्यधन पूछ रहा है तो प्राप्त साधारण ब्याज 7480, ठीक है। तो 7480 हमारा ये SI हो गया। प्रिंसिपल पूछ रहा है, टाइम 4 वर्ष 3 माह दिया है ना, तो 4 साल और 3 महीने का, 4 साल 3 महीने को 12 से डिवाइड करो ईयर में कन्वर्ट करने के, तो 1/4, 4 जो 16 17/4, ये 17/4 ईयर हो गया। अब देखो रेट जब यहाँ है ना, तो डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं रेट का इस बार, है ना। कैसे ब्रेक करेंगे भाई, तो आपको परसेंटेज में सीखा है ना, 18.1/3% को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 10% प्लस 8.1/3%। 10% का मतलब 1/10 और इसका मतलब 1/12। एलसीएम लेंगे 60, 6 और 5, तो 11 क्या होगा डियर, 11/60 होगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया, 11/60 हो गया है ना, 11/60 हो गया है। अब देखना, काटेंगे ना डियर जब, तो 11 से काट लो, 66 और 11 ये इतने बार में कट गया, तो फिर 17 से काटेंगे ना तो 40 बार में कटेगा। तो डियर प्रिंसिपल कितना होगा, 40 इंटू 4 इंटू 60, तो 4 जो 16 छक 96, 9600, है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल डियर क्या होगा, 9600 होगा। आप बोलोगे गुरुजी बी फॉर बम्बे इस सवाल का जवाब होगा 9600 इज द राइट आंसर, ठीक है डियर। 9600 सवाल का जवाब होगा, यानी 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7400 अगर 80 है, तो प्रिंसिपल डियर कितना होगा, आप बोलोगे सर जी 9600 होगा। बोलो कोई तकलीफ नहीं होगा भैया, आगे चले, बोलो ना। चले आइए, आइए चलिए, ये रहा भाई अगला सवाल, है ना। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज की दर बतानी है डियर क्या होगी, है ना। अच्छी बात है, 5 वर्ष में करे मूलधन और 5 वर्ष का साधारण ब्याज में 10:7 है, तो ब्याज का दर बताना है डियर क्या होगा, है ना, ठीक है। तो प्रिंसिपल से डियर SI का रेशियो कितना है, 10:7 है ना, 10:7 है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं बोलूं कि इसको 100 और 70 मान ले तो कोई तकलीफ तो नहीं होगा, 100 और प्रिंसिपल 100, तो SI
70, तो भी काटेंगे तो 10:70 होगा। अब मेरी बात सुनना, 5 वर्ष में ना, मेरी बात को सुनना डियर, अगर मेरी बात सुनना, 5 वर्ष में 70 है तो 1 साल में कितना होगा? 5 वर्ष में अगर 70 है, कि अगर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 5 वर्ष में अगर हम बोलेंगे 70 है, तो 5 वर्ष में क्या है भाई? 70 है, तो 1 साल में कितना होगा डियर? आप बोलोगे काट लोगे तो 14, 14। जब 1 साल में 14, तो ब्याज का दर 1 साल का ब्याज यानी 14 बटे प्रिंसिपल कितना? 100 मान लिया, गुणा किसमें कर दिया डियर? 100 में, तो कितना आ गया डियर? 14% आ गया। कितना आ गया डियर? 14% आ गया। अगर आप 10-7 भी लेके बनाते ना तो काटते तो भी आपका 14% ही आता। कोई बड़ी बात इसमें डियर नहीं होगी, कोई बड़ी बात इसमें होने की सवाल है ही नहीं साथियों। क्लियर है ना? चलें आगे फिर, बताया जाए। चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसका ये तो समझ गए होगा ना कि 100 और 70 कर लेते है ना। अच्छा अगर आपके दिमाग में डियर हम ये बात करें कि इसको आइए दूसरे तरीके से अगर जानना चाहें इस सवालों को, इस सवाल को डियर ना दूसरे तरीके से अगर जानने का ट्राई करें, है ना, देखना। तो अब देखना कैसे करेंगे, है ना, दूसरा तरीका और एक बेसिक वाला, है ना। प्रिंसिपल हमने मान लिया डियर कितना है? 10 दिया है ये जो, है ना, और एस आई कितना डियर? डियर 7 दिया है। टाइम कितने साल की बात कर रहे हैं? 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। और बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप एस आई वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एस आई 7 हो गया, प्रिंसिपल 10, रेट और टाइम डियर 5 हो गया, बटे में 100, है ना, ये 0 0 कट गया, है ना, गुना करेंगे ना इधर, तो 70 बराबर 5R होगा, 5 से काटेंगे 14 बार में, तो रेट हमारा कितना हो गया डियर? 14% हो गया। रेट 14% हो गया, यानी डी फॉर डेली 14%, है ना, डी फॉर डेली। क्लियर है? बताइए, कोई तकलीफ? पता नहीं क्यों आज मुंह इतना सूख रहा है मेरा, है ना। चलिए, तो 14% सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना, स्क्रीन पे हाजिर, ठीक है। चलिए, अब ये कर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय है, तो ब्याज का दर बताना है डियर कि ब्याज का दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज का दर पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा बताइए। सारे क्वेश्चंस डियर पूछे गए आपके एग्जाम में, है ना, ठीक है। देखो, अब अगर मैं बोलूं सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को 9/35 है एस आई, अगर प्रिंसिपल को हम 35 मान लें तो एस आई क्या होगा डियर? इसका 9/35 करेंगे तो 35 का एस आई 9 होगा, है ना। करें नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम द रेट परसेंट पर एनम। अगर रेट डियर मान लो हमने आर मान लिया, कितना मान लिया डियर? आर मान लिया, है ना। तो जो नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम की बात कर रहे हैं, इसका 5/7 गुना है, तो 5 बटे इसका जब 5/7 करेंगे तो 5R/7 हो जाएगा, ठीक है। 5/7। अच्छा एक काम करते हैं, तो इसको 7R अगर मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी वही बात है ना, तो टाइम ठीक है, 5R/7। तो रेट परसेंट पूछ रहा है। एस आई 9 है, प्रिंसिपल 35 है, रेट आर है, टाइम 5R/7 है, और बटे में डियर 100, है ना। 7 से काट लो 5 बार में, 5 से काट लो 20 बार में, 5 से काट लो 4 बार में, 9 चौके 36 बराबर आर स्क्वायर होगा। जब आर स्क्वायर बराबर 36 है ना, तो आर का मान डियर कितना आ गया? 6 आ गया, 6 आ गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा डियर? 6%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया डियर? 6% हो गया, 6% इज द राइट आंसर। बढ़े आगे फिर, बताइए। 6% इज द राइट आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है ना?
चलिए, ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पे हाजिर है ना। एक प्यारा, एक खूबसूरत सा सवाल है, बताइए क्या होगा। देखो, अब बात करें क्या, द सम ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एट एंड ऑफ 3 ईयर ऑन सम ऑफ रुपीज 2000 इज रुपीज 300। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपए है। समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे पूछता है ये भारत, है ना। कि समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। देखना जरा ध्यान से, है ना। देखो, तो अब 3 साल में 2000 रुपए पे 300 है, तो 300 SI है, प्रिंसिपल 2000 है, रेट और टाइम 3 है, और बटे में क्या है 100 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काट लो 5 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दियर 5% निकल के आ गया। लेकिन अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6000। कह रहे समान दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यही अब रहेगा, है ना, और समान अवधि यानी समय 3 वर्ष ही रहेगा। तो 6000 रुपए का साधारण ब्याज बताना है डियर, क्या होगा 6000 रुपए, ठीक है, साधारण ब्याज बताना है क्या होगा। तो बताइए भाई, देखो 6000 रुपया ना, ठीक है, तो SI निकालना है हमें, रुपया है भैया 6000, और प्रिंसिपल है ना, रेट यही लेना है यानी 5, और टाइम 3 साल लेना है, और बटे में 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, गुना करेंगे 5 दिए 15, 6 90, यानी 900। कितना कट गया 900। 900 SI डियर कितना हो गया 900 हो गया, यानी C4 कैट। बोलो ना, अगर डियर आपको कंसेप्ट पता है तो आप खुद सोचो एक बार, क्या कोई तकलीफ नजर आ रही है। अगर आपको कंसेप्ट पता है कोई तकलीफ नहीं होगा, बस ये ज्यादा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा आपको इसमें, है ना, और इसमें सब कुछ आपका खत्म करा देंगे, एक एक चीज आपको रिवीजन करा देंगे, और इतने मन से इतने से। देखो, हमारा हर एक क्लास याद है 25 डेज चैलेंज के लिए ये नहीं करा रहे हैं कि सिर्फ आपको क्वेश्चंस क्लियर करा रहे हैं। 25 डेज चैलेंज में आप देखोगे ना, जो भी आपको दिख रहे होंगे लेक्चर्स, क्लियर ना, कंप्लीट कंसेप्ट विद क्वेश्चन है ना, मतलब एक होल पैकेज है डियर आपके लिए डियर, है ना। यहां तक क्लियर है ना भाई, चलिए आगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, यहां तक क्लियर है तो। अब ये रहा अगला सवाल, ठीक है। अब कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ 12000, ठीक है ना, कह रहा है कि 12000 की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर रुपए 18000 हो जाती है ना। अब सुनना, अमाउंट ऑफ रुपीज 12000, ये 12000 था, और हो कितना गया डियर ये 18000, है ना, इन 3 इयर्स। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर बताना है क्या होगा। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि एक ही फॉर्मूला SI बराबर PRT बटे 100 में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बस आपको लगाने आना चाहिए, है ना। देखना कैसे बनेगा। चलिए, है ना, तो था कितना डेरी 12000 था, और हो कितना गया 18000 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, आप बोलोगे सर 6000, है ना, इंटरेस्ट कितना मिला 6000। तो इंटरेस्ट 6000 है, SI है 6000, और प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 12000, है ना। तो SI और PRT बटे 100, प्रिंसिपल है 12000, है ना, और रेट निकालना है, और टाइम कितना है भाई 3 साल है ना, टाइम 3 साल है, और बटे में 100, है ना। तो SI बराबर PRT और बटे में 100 हो गया। अब देखना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, है ना, ठीक है, और फिर काटेंगे यहां से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे दिया तो ये 200 बार में कटेगा, है ना, और यहाँ पे 12R यानी 12R बराबर 200 हो गया। तो R बराबर क्या होगा डियर 200/12, क्लियर ना। 2 से काटेंगे 6 होगा, 2 से काट लो 100 होगा, और फिर काटेंगे ना तो 16.2/3%, 16 इंटीजर 2/3%। ब्याज का दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 16 इंटीजर 2/3%, क्लियर है डियर, ऑप्शन नंबर। चलें फिर आगे, बताइए, है ना, क्लियर है, एक एक बात, है ना। आइए, चलिए, अब ये रहा साथ ही अगला सवाल, है ना।
अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest. क्लियर है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर बताना है, क्या होगा ब्याज का दर, है ना। देखना 7/6 गुना, स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। मतलब मान लिया हमने कि अगर ये पहले कितना था, 6 था, तो अब 6 का 7/6 गुना हो गया, यानी अब कितना हो गया, 7 हो गया। सुनना, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है। तो पहले 6 था, अब हो कितना गया, 7 हो गया। कितने वर्ष में, 3 साल में। तो भैया मान लिया हमने प्रिंसिपल है 6 और हो गया 7, तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 1। प्रिंसिपल कितना है, 6। रेट भाई निकालना है और टाइम कितना है, 3, और बटे में क्या होगा डियर, 100 हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। 100 का गुना कर दो और बराबर इधर 18R, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, है ना। तो R बराबर क्या होगा, 50/9। तो 9 × 5 = 45, 5 पूर्णांक 4/9 होगा 5 इंटीजर 4/9%। 9 × 45, सॉरी 5 इंटीजर 5/9 होगा ना जी, 5 इंटीजर 5/9%, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है ना, कोई तकलीफ नहीं है ना डियर। 5 इंटीजर 5/9% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा अगला सवाल, है ना। A sum of money becomes 79/16 times, है ना, of itself in 35 years. कोई धनराशि, ये क्या लिखा यार, 1%। कोई धनराशि 79/16 टाइम्स ऑफ खुद का हो जाती है R% ब्याज दर से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। कोई धनराशि यहाँ पे R% होना चाहिए, क्या होना चाहिए, R%, है ना। लिख देते हैं, कोई धनराशि यहाँ पे R% है ना। ठीक है, चलिए। तो कोई धनराशि डियर R% की ब्याज दर से 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। तो R का मान बताना है, तो R का मान क्या होगा, है ना। सुनना है, 79/16, तो था कितना डियर, ये 16 था, और 79/16 हो गया ना। तो यहां से 79/16 का, तो ये 79 हो गया, था 16 और इसका 79/16 करेंगे तो 79 हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला, SI, तो 9 में से 6 गया 3, 7 में से गया 6, 63। SI है 63 और प्रिंसिपल कितना है डियर, 16। टाइम कितना है डियर, 35 साल। तो रेट नहीं निकल जाएगा, बताइए ना। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे भाई रेट क्या होगा, जरा एक बार आप लोग कमेंट करें, है ना, क्या होगा। थोड़ा सा दवा खा लें, है ना। बताइए डियर क्या होगा, है ना, इसका रेट क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या होगा बताया जाए। देखो, तो अब SI कितना, 63 है, प्रिंसिपल 16 है, रेट आपको निकालना है, टाइम डियर 35 है और बटे में 100 होगा ना। ठीक है, काटेंगे 4 से 4 बार में कट गया, 4 से काट लो 25 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से काट लो 7 बार में, फिर 7 से काट लो 9 बार में, है ना। गुना करेंगे 9 × 5 = 45 बराबर 4R। तो R का मान क्या होगा, 45/4 करेंगे ना, तो 11.1/4 आ जाएगा, यानी 11.25, ऑप्शन नंबर बी।
11 इंटीजर 1/4% कह लो या 11.25% कह लो, बात दोनों एक ही है ना, दोनों बात दियर एक ही है। ठीक है, चले आगे। आइए, अब रहा डियर आपका अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे हाजिर, जरा आप फटाफट से भाई बताएंगे क्या होगा। चलो ये रहा ना, इन हाउ मच टाइम ₹72 अमाउंट टू ₹81, कितने समय में 72 रुपए 6.1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹81 हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, कितने समय में, बताइए फटाफट, कितने टाइम में आप बताएंगे कि हम बता दें? देखो कितने समय, तो 72 से कितना हो रहा है, 81 है ना, ब्याज कितना मिल रहा है, 9, क्योंकि प्रिंसिपल था 72, 81 अमाउंट है तो इंटरेस्ट 9 रुपया, प्रिंसिपल 72, रेट निकालना है, सॉरी दिया है, सॉरी रेट दिया ना, तो 6.1/4% का फ्रैक्शन मान डायरेक्ट लिख लो, 1/16 है ना, 1/16 होता है ना, परसेंटेज में पर है, और बटे में यहाँ पे टाइम है ना, काट लो, 8 से 2 बार में 8 9 72, फिर 9 9 कट गया, तो टाइम कितना गया जाएगा इधर, तो टाइम कितना गया, 2 साल आ गया, 2 इयर्स। क्लियर है ना, मारो फटाक से साथी C4 कैट को, कोई बिना सोचे, बिना कोई दिक्कत तकलीफ डाउट के फटाक से मार दिया करो इन सभी, 2 साल, कोई तकलीफ है बोलो ना, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल हाजिर, बताइए क्या होगा। बताइए, बताएं। देखो अब कह रहे 5,000 रुपया 5750 इन 4 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, अच्छा बढ़ जाए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब कह रहे 5700 रुपए, लेकिन इसको अभी एक काम करते हैं ना, पहले इसको रन देते हैं ना, इसके इसका टाइप वाला 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ करा देते हैं, ठीक है ना, अभी इसको रन, क्योंकि इसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, ये दूसरा टाइप का। चलो एक काम करो, इसको अभी इसके साथ वाला एक और क्वेश्चन कहाँ है यार, चलो इसके साथ एक और ऐड करेंगे, अभी देखें कहाँ छूट गया है क्या, चलो इसको करा देंगे बाद में, पहले आ जाओ इसको देखते हैं। कह रहे सम ऑफ मनी ₹4,000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, है ना, one at 8% simple interest and other at 10% simple interest, if annual interest is ₹352, तो ठीक है। कह रहे 4,000 रुपए, पहला एक जो भाग है ना, एक भाग को 8% पे लगाया गया, दूसरे भाग को डियर 10% पे, तो इसको 8 के साथ ब्रेक कर लो, यानी 8% और प्लस 2% में ब्रेक कर लो, ठीक है। हमने मान लिया डियर 4,000 था, अगर हमने मान लिया ये भी 8 है और ये भी 8%, तो 4,000 का 8% करेंगे ना, तो 8/100 होगा, है ना, तो 320 होगा, ठीक है डियर, 320। तो मेरी बात सुना, इंटरेस्ट कितना मिलता है, 320, लेकिन कब, जब दोनों जगह 8-8 पे ही, मतलब ओवरऑल अमाउंट, ओवरऑल पैसे को 8% पे लगाते हैं, लेकिन तो कितना मिला, 320, लेकिन रियल में हमें मिल कितना रहा है डियर, 392, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 320 से 352 जो 32 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बोलो 32, तो ये 32 ज्यादा क्यों मिल रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना, तो ये 32 ज्यादा इसलिए मिल रहा है डियर, क्योंकि यहाँ पे गौर से देखो तो 2% एक्स्ट्रा है, यानी इसी 2% की वैल्यू जो है वो 32 है, तो 1% की मान डियर 16 होगी, और ये अपने आप में 100% है, 100% का मान डियर 1600 होगा। तो क्या पूछ रहा आपसे कि 8% पे जो लगाया गया है वो कितना रुपए है, तो भाई 10% वाला में 1600 है, और टोटल 4,000 इन्वेस्ट किया गया है, तो जब यहां 1600 है तो इसमें डियर
कितना होगा? बोलोगे गुरुजी 2400 होगा, है ना। 4000 में से डियर 1600 को घटा लेंगे, बोलोगे गुरुजी 2400 होगा, 2400 होगा। C4 क्या 24। अरे बोलो ना, कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना डियर कि आप मतलब क्या बताएं। देखो, एक 8%, दूसरा 10% पे, तो इसको भी 8 के साथ ही ब्रेक कर लो। ओवरऑल अगर 8 पे लगाया गया होता, 4000 का 8% करते 320 होता, लेकिन रियल में 352 है एक साल का इंटरेस्ट। तो कितना एक्स्ट्रा है? 32 एक्स्ट्रा है। इससे ये क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि 2% एक्स्ट्रा यहाँ पे है, इसलिए 1% का मान 16, ये अपने आप में 100% यानी 1600। टोटल इन्वेस्ट किया गया 4000, जब यहाँ 1600 तो यहाँ 2400, कहानी खत्म। बोलो क्लियर है ना? चलिए आगे। आइए, ये रहा भाई अगला सवाल, है ना, स्क्रीन पे हाजिर है, ये वाला, है ना। बताइए, If father is decided to divide rupees 1,20,000 between his two sons, एक पिता ने अपने दो पुत्रों को 1,20,000 इस प्रकार दिए कि 18 साल का होने पर दोनों पुत्रों को समान धन मिले, है ना, समान धन मिले, ठीक है। या अभी एक पुत्र 12 साल का तथा दूसरा जो है ना वो 14 साल का है। यदि ब्याज की दर 5% है, तो दोनों पुत्र को कितना कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। बताइए, बताइए ना क्या होगा इस सवाल का जवाब। अच्छा क्वेश्चन, बताएंगे आप? बताइए। देखो, हमने मान लिया पहले, ठीक है, पहला बंदा मान लो ये X है और दूसरा मान लो Y है। सेम अमाउंट मिल रहा है, सेम अमाउंट आफ्टर एज ऑफ 8, मतलब 18 वर्ष की उम्र में। पहला वाला जो 12 साल का है, तो 12 से 6 साल आगे जाएगा तो 6 साल, तो एक साल में ब्याज कितना है? 5%, तो 6 साल में 6 इंटू 5 करेंगे मतलब 30% ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अगर मान लो इसको 100 रुपया मिला है, तो अब इसको 6 साल के बाद कितना मिल जाएगा? ये तो खुद में 100% होता है, लेकिन 30% ब्याज, यानी ये एक खुद का 130% हो जाएगा डियर, खुद का 130% हो जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोले प्रिंसिपल मान लो 1000 है ना, तो अगर हम बोले कि 10% ब्याज है, ब्याज का दर, तो ये अमाउंट कितना होगा? तो खुद का 110% ना होगा जी, सिर्फ 10% निकालेंगे तब तो वो ब्याज होगा, लेकिन अमाउंट क्या होगा? खुद का 110% होगा। तो वैसे ही खुद का 130% डियर ये अमाउंट होगा, ठीक है, 6 वर्ष के बाद। अच्छा, अब बात करें ना दूसरा क्या y है, तो y के बारे में अगर हम डियर बात करें ना, तो ये कह रहा है 14 है, तो इसको 18 होने में 4 साल लगेगा। एक साल में 5%, तो 4 साल में 4 पचे 20%, यानी खुद का ये 120% होगा। और दोनों अमाउंट आपस में डियर बराबर है। क्या भैया? बराबर है। ये और ये कट गया, 0 और 0 कट गया, तो 13x बराबर 12y, तो x बटे y जो होगा ना वो 12/13 होगा। तो यानी x डियर 12 आ गया, y डियर 13 आ गया, यानी एक बंदे को 12 मिला है, दूसरे को 13 मिला। तो फाइंड शेयर रिसीव्ड, मतलब दोनों के बीच में जो शेयर रिसीव हुआ, तो इनको जोड़ेंगे ना 12 और 13 को, तो 25 होगा, और 25 का मान डियर 1,20,000 दिया है ना। 25 चौके 100, 25 अठे 200, ये 4800, एक का मान 4800। तो एक को 12 यूनिट मिला, तो 12 का मान 12 इंटू 4800 करेंगे ना, तो 0 0 12 98 का 6 करी 9, 98 97 97 600, और दूसरा को 13 इंटू 4800 जब करेंगे ना, 0 0 13 8 104, 10 13 चौक 52, 10 62, 62,400। तो एक को 57,600, दूसरे को 62,400, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली होगा, 57,600 62,400। या आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे एक 12 का मल्टीपल, दूसरा 13 का मल्टीपल, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना, लेकिन 12 का मल्टीपल भाई और सब भी है, इसलिए चलो गुना ही कर लो ना, तो ये आ जाएगा, एक 97,600, दूसरे को 62,400 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़िया क्या? बताइए, चला जाना आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना, कह रहे सम ऑफ मनी रुपीज 15,000 इज लेंट आउट इन टू पार्ट इन सच वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन पार्ट फर्स्ट 10% फॉर
इक्वल, ठीक है। अब कह रहे हैं 15,000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 12.5% की दर पर कितने रुपए लगाए गए थे, ये पूछ रहा है डियर आपसे। बताइए क्या होगा। सुनना ध्यान से, अगर मैं बात करूं ना, देखना, तो पहले भाग पे मान लो ये है ना, और फर्स्ट 10% है तो 10% का फ्रैक्शन में डायरेक्टली 1/10 ना। समय कितना है डियर, 5 वर्ष, तो 5। दूसरे भाग पे मान लो 2 है, 12.5% है मतलब 1/8, और यहाँ पे टाइम 4, और दोनों डियर आपस में इंटरेस्ट क्या है, बराबर। इस बार क्या करे, इंटरेस्ट बराबर है, तो पीआरटी वाला पीआरटी बराबर। अब देखना, 4 से काट लिया मैंने, 2 बार में कट गया, 5 से काट लो, ये भी 2 बार में कट गया, बराबर होगा क्या जी, तो 10% 1/10 टाइम 5 साल इक्वल टू 1/8 4 साल, ठीक है। और ये 2 भी कट गया, तो फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो मतलब हम कहते हैं कि पहला और सेकेंड नीचे आएगा, तो मतलब ये 1/1 ही तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर। फर्स्ट भी 1 यूनिट, दूसरा भी ये, सारे तो दोनों 1 मिलके 2 का मान 15,000। जब 2 का मान 15,000, 12.5% पे कितना लगाया गया, मतलब इस वाले पे 2 पे 1 यूनिट ही लगाया गया, 1 का मान 7500, मतलब दोनों में डियर बराबर बराबर लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। बहुत सिंपल है डियर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो इसमें क्या बोला कि पहले भाग का ऐसे है, दूसरे भाग का ऐसे बराबर कर दिए, तो पहले से दूसरा जब सब कट गया तो 1/1 बराबर आ गया, इधर भी 1 बचेगा, तो 1 और 1 मिलके 2 का मान टोटल 15,000 दिया है ना, तो 1 का मान कितना आ गया, 7500 आ गया। अब जब 1 का मान डियर 7500 आ गया, तो 12.5% वाले पे मतलब सेकंड वाले पे 1 ही, और 1 का मान 7500, कहानी खत्म। बोलो ना, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, बताइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डियर, है ना, ठीक है। चलिए 25 डेज में भैया, 25 डेज चैलेंज में कंप्लीट आपका स्वाहा हो जाएगा मैथ, है ना। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में ना डियर, तो अब ये कह रहे हैं कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट अ रेट ऑफ A% फॉर M years is same as that of on ₹Y at a rate of A² % for M² years, then X ratio Y is equal to, तो कह रहा है X अनुपात Y किसके बराबर होगा, आपसे डियर ये पूछा जा रहा है ना। तो सुनना जरा गौर से, है ना। देखो, तो ₹100 पर यानी प्रिंसिपल X हो गया, रेट हमारा A हो गया, और ए हमारा रेट हमारा ए हो गया, टाइम हमारा एम हो गया, है ना, और बटे 1400 भी लिख लो, है ना। तो ऐसा ही हो गया, ये बराबर है ₹Y पर A² % इंटू MY² ईयर्स बटे 100 हो गया, ठीक है डियर। ये 100 और 100 कट गया, ये M से ये M कट गया डियर, और ये A से ये A कट गया डियर, है ना। इधर X रेशियो इधर Y और A इंटू M हो गया, है ना। आपसे साथी पूछ रहा है ना कि X रेशियो Y क्या होगा, X अनुपात Y क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। तो ये X है और ये YAM है ना। तो X और YAM है, तो ये बटे में Y आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा भाई, ये तो नीचे आ गया, है ना। तो एक सॉरी, ये मतलब बराबर है दोनों आपस में, है ना। ये नीचे आ गया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, AM, इधर तो कुछ नहीं मतलब बटे में 1, तो X रेशियो Y डियर क्या आएगा, AM बटे 1, और AM बटे 1 का मतलब डियर होगा AM रेशियो 1 होगा, यानी B फॉर बॉम्बे, AM रेशियो 1 इज द राइट आंसर। होपफुली मेरी बात को साथी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना, ठीक है। चलें फिर, आइए, ये रहा साथियों फिर अगला सवाल स्क्रीन पे हाजिर, है ना। देखो एक क्लास देखो, सब कुछ खल्लास करते चलो डियर, है ना, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 16.25% फॉर 4 years इज ₹12,600 लेस देन प्रिंसिपल। कह रहे यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 16.25% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूल्यधन से ₹12,600 कम है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। तो मूल्यधन ज्ञात करना है डियर कि मूल्यधन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एकदम स्मार्ट अप्रोच से सारे क्वेश्चंस को डियर हम लोग करेंगे, है ना। और अब जब बार बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में खुद पे खुद
फिट होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर हमने मान लिया डियर प्रिंसिपल जो है वो कितना है 100% होता है ना, कह रहे ब्याज का दर जो है ना इट इज सर्टेन सम एट द रेट 16.25% फॉर 4 इयर्स है ना, 4 साल की, तो ये 12,600 रुपया लेस देन प्रिंसिपल है। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए इतने % की दर से जो साधारण ब्याज मिलता है ना वो मूलधन से 12,600 है, तो 4 वर्ष में इतने % के दर से ब्याज कितना मिलेगा, तो 4 इंटू 16.25% है ना डियर, गुना करेंगे तो 65% होगा। तो ब्याज जो है साथियों वो 65% है, जबकि प्रिंसिपल जो है डियर वो 100% है। कितना कम है डियर, आप बोलोगे 35% कम है, और क्वेश्चन में कितना कम है 12,600 कम है। मेरी बात को सुनना जरा आप ध्यान से सुनना, फिर ये है 100% और ये ब्याज कितना है 65%, कितना कम है डियर, आप बोलोगे गुरुजी 35% कम है, और इसका मान कितना दिया रखा है 12,600, कह रहे हैं कि 12,600 लेस देन प्रिंसिपल। तो बताइए फाइंड आउट द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 7 से काट लो 5 बार में, 7 एकम 7, 18 बार में है ना 1800, तो 5% की वैल्यू 1800 आ गई। और आपसे डियर प्रिंसिपल पूछ रहा है, जब प्रिंसिपल पूछे ना तो 100% का मान, यानी 20 से गुना इधर भी कर दो, इधर भी डियर 20 से गुना होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे साथियों 36,000 आ गई। यानी ऑप्शन नंबर आप बोलोगे गुरुजी बी फॉर बॉम्बे होगा 36,000। बोलो कोई तकलीफ है नहीं है ना। अच्छा एक बात सुनना, जिनको भी अगर मेरी बात सुनना, जो अगर एमटीएस का पेपर दे रहे होंगे तो ये सब तो देख ही सकते हो, लेकिन एमटीएस में ना मैथ जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, तो एक लेक्चर आपको 10 या 10.5 घंटे का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, कंप्लीट अरिथमेटिक करके या कंप्लीट मैथ्स करके लिखा होगा है ना, उस लेक्चर को आप देख लेना है ना, कंप्लीट हो जाएगा एमटीएस के लिए, ठीक है ना। बाकी अगर सीजीएल वाले सीएचएसएल वाले सीपी वाले उन सब के लिए ये सब तो है ही बड़े बड़े है ना। अब ये करा देंगे, इसके बाद सीआई करा देंगे, प्रोबेबिलिटी करा देंगे, फिर एडवांस को देखेंगे है ना। चले आगे फिर आइए अजय, तो ये रहा भाई अगला सवाल है ना, कह रहे इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी है ना, एक्स वाई जेड आर 3 सम ऑफ मनी such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for same time and the same rate of interest। कह रहे यदि x y z 3 राशियां हैं, जैसे कि y x पर साधारण ब्याज है और z y पर एक ही समय के लिए, ठीक है, समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज है, तो x और y के बीच क्या संबंध है बताना है हमारे पास। x और y के बीच में क्या संबंध, कह रहा है कि x y z are 3 sum of money such that y is simple interest on x and z is simple interest on y, ठीक है ना, for same time and same rate of interest। तो x y z के बीच का रिलेशन बताना है कि x y z का रिलेशन क्या होगा डियर। वाकई में प्यारा खूबसूरत और लाजवाब आंसर है ना, बताइए। बताया जाए देखो, तो अब अगर मैं बात करूं ना सुनना, तो y सिंपल इंटरेस्ट ऑन x पे तो y एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट x रुपए, यानी x प्रिंसिपल हो गया, रेट का मतलब r हो गया, टाइम का मतलब t हो गया, बटे में 100। और कह रहा है y इज सॉरी z इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, z जो है y का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी प्रिंसिपल y हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, और बटे में 100 है ना, ठीक है। 100 और 100 कट गया, r और r कट गया, डिवाइड करेंगे तो t और t कट गया, तो बचेगा क्या y बटे z और बटे में x बटे y है ना, गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बटे zx होगा है ना डियर, तो y स्क्वायर बटे zx होगा, यानी ऑप्शन नंबर गुरुजी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सवाल का जवाब जो होगा डियर वो क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे होगा, ठीक है ना, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगी है ना। चले आगे, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है बढ़े आगे फिर, चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो अब बात करें ना अगला सवाल, क्लियर है ना, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम है ना ऑफ बैंक बिंग इंक्रीज फ्रॉम 10.5% to 18% है ना,
कह रहा है किसी बैंक की प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय अवधि जो है ना डियर वो 4.5 से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 4.5 इयर्स टू 7 इयर्स। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाई 1250 रुपए। फाइंड द इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट, यानी अंतिम साधारण ब्याज बताना है क्या होगा। तो सिंपल है, पहले जो एसआई है और जो बाद वाला एसआई है, तो देख लेंगे बाद वाला जो है ना वो पहले वाले से कितना बड़ा है। कहानी खत्म, ठीक है ना डियर, कहानी खत्म हो जाएगा। बताइए, देखो अब मान लो कि पहले भाई प्रिंसिपल क्या ही लेना है, कट जाएगा जब रेशियो लेंगे तो रेट है 10.5% यहाँ, और टाइम डियर कितना है 4.5 साल है। दूसरे वाले का रेट है 18% और टाइम कितना डियर 7 साल है। प्रिंसिपल लेंगे तो दोनों का प्रिंसिपल तो कट ही जाएगा, हटाएंगे नीचे में 100 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चले आगे देखना, 5 से काट लो 20 बार में, 5 से काट लो 9 बार में, क्लियर है ना। फिर 5 से काट लो 4 बार में, 5 से काट लो 21 बार में, 9 से काट लो डियर 2 बार में, और 7 से काट लो इधर 3 बार में, है ना। तो यहाँ 3 हो गया और 4 उधर जाएगा तो 8 हो गया। यानी पहले सिंपल इंटरेस्ट 3 था और अब का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना डियर, अब का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 8 है। क्लियर है ना, सुनना बात करें, पहले 3 था और फिर कितना हो गया 8 हो गया ना, 3 से 8 हो गया। ठीक है डियर, अब सुनना ध्यान से, तो कितना बढ़ गया आप बोलोगे गुरुजी 5 बढ़ गया, और क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है आप बोलोगे सर जी 1250 बढ़ रहा है। कितना भैया 1250। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 1250। क्लियर है ना। अब सुनना, काटेंगे ना जब, तो ये 5 दूना 10 और 50 25, एक का मान 250 हो गया, है ना डियर। ठीक है, जब एक का मान 250 है, पूछ रहा है कि इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंक्रीज कौन है 8 वाला है, तो एक का मान 250, तो 8 का मान 8 इंटू 250 करेंगे ना, तो सुनना कितना होगा डियर 2000 होगा। कितना होगा भाई 2000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बम्बे 2000। क्लियर है ना, यानी इंक्रीज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2000 होगा। बोलो ना कोई तकलीफ है। सुनना, देखो प्रिंसिपल अगर दोनों लेते तो कट ही जाता, तो रेट टाइम, तो ये हमारा इंटरेस्ट यहाँ 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो कितना इंटरेस्ट बढ़ गया डियर 5। 5 का मान 1250, तो एक का मान 250 आ गया। इंक्रीज पूछ रहा है, यानी 8 का मान पूछ रहा है, 8 का मान 2000 आ गया। ठीक है, कोई तकलीफ बोलो गुरुजी। नहीं है, कोई तकलीफ है भाई नहीं है। आगे बढ़े फिर, बताओ। चलिए, अब ये रहा डियर भैया अगला क्वेश्चन हाजिर है ना। अगला क्वेश्चन कह रहे सम ऑफ मनी 15,600 इज इन्वेस्टेड पार्शियली एट 7% पर एनम। ठीक है भाई, कह रहे 15,600 रुपए की राशि आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और शेष जो है ना वो 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है डियर, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 3738 है। कह रहा है इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज 3738 रुपए, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम। तो प्रति वर्ष 7% पर कितना पैसा निवेश किया गया है डियर, ये पूछ रहा है। 7% प्रति वर्ष पर कितना पैसा निवेश किया गया है, ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन हमने पहले कराया था, और आज डियर बढ़िया देखो, बात यहाँ ना लेफ्ट ना राइट, डायरेक्ट बात होगी भैया पढ़ाई की। हम वो टीचर नहीं है जो आगे भौकाली टाइट करेंगे, ठीक है ना भाई। ये कर लो वो कर लो। मैंने बोला कि 25 दिन में डियर आपको मैथ का कंप्लीट कराएंगे, तो 25 दिन में साथ ही मैं करा रहा हूँ। एक चाहे लेक्चर 5 घंटे की हो 7 घंटे की हो ना, लेकिन उसमें सब कुछ है, इच एंड एवरीथिंग डियर दे रहे हैं। अगर ये 25 दिन का सिर्फ मैथ्स अगर कोई बंदा देख लेना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम, कोई स्टेट लेवल एग्जाम, कोई पुलिस के एग्जाम, सब एग्जाम आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों क्वालिफाई कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो फिर अगला पे देखे ना, ये कंप्लीट है ना। अब सुनना जरा ध्यान से, कह रहा है कि सम ऑफ 15, हाँ,
तो अब कह रहा है इसमें कि 7% है ना, देखना। तो पहला जो है वो 7% है, दूसरा डियर जो है 9% है। तो हमने डियर इसको भी 7% और प्लस 2% में ब्रेक कर लिया, 7% और 2% में ब्रेक कर लिया, 9 हो गया। तो यहाँ 7 और यहाँ कितना हो गया डियर, 9 हो गया है ना। अब सुनना, कह रहा है कि ठीक है, तो अब प्रिंसिपल 15,600 है, 15,000 डियर 600 है। अब बात करें 15, अगर मान लो कि यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7% ही लेते, तो 15,600 का 7% करेंगे तो 0 0 कट गया, 7 छक 42 और 109 यानी 1092। तो इंटरेस्ट डियर कितना होता, बोलते गुरुजी 1092 इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना होगा, 1092, 1092। क्लियर है डियर। चलिए अब कह रहा है कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो 3738 है। तो अगर 1 साल की हम बात करें तो 3738 को 3 से डिवाइड करो, कटेगा 12 बार में, 3 चौक 12, 12 3 36, 3 चौक 12, 3 छक 18, तो 1246 होगा। यहां पे देखोगे तो 1 साल का इंटरेस्ट डियर 1246 है, लेकिन यहाँ पे 1092 ही है। तो कितना एक्स्ट्रा है, 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, 154 एक्स्ट्रा है। मेरी बात सुनना, यहाँ 1 साल का ब्याज 1092 है, लेकिन यहाँ ब्याज जो है वो 1246 है। डियर कितना एक्स्ट्रा, 154। और ये 154 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि डियर यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 2% एक्स्ट्रा है। 2% की वैल्यू डियर 154, 1% का मान साथियों 77 होगा, काटेंगे तो ये अपने आप में 100%, 100% का मान 7700 होगा। मतलब कि अगर आपसे पूछा होता कि 9% पे कितने अमाउंट को हमने इन्वेस्ट करी है, आप बोलोगे गुरुजी 7700। लेकिन आपसे पूछा 7% पे, 7% पे हमने कितना इन्वेस्ट करा है। तो भाई मैंने 15,600 में से अगर आप 7700 को घटा लोगे तो 7900 होगा, यानी गुरुजी बी फॉर बम्बे होगा। बी फॉर बम्बे इज द राइट आंसर। कहानी ही खत्म हो गया। बोलो ना, कोई तकलीफ है भैया, अरे बोल दो। ठीक है, चले आगे। ये 25 दिन का जो चैलेंज चल रहा है ना, यकीनन माहौल बदल देगा अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है तो, बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे। तो ये रहा क्वेश्चन डियर आपके स्क्रीन पे हाजिर, जरा फटाफट इसका जवाब देने का भैया कष्ट करा जाए, क्या होगा फटाफट। फटाफट आंसर दिया जाए भाई। क्या होगा बताइए। देखो बात करें ना, अगर सुनना मेरी बात को ध्यान से है ना, ये पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पर एनम। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है ना। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि की बात कर रहा है 24,948 रुपए है। मतलब अमाउंट की बात कर रहा है डियर 24,948 है। ठीक है भाई। तो अब कह रहा है फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिट ईच ईयर, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली धनराशि बतानी है डियर कि क्या होगी, प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली धनराशि। ठीक है, तो सुनना भाई मेरे ध्यान से, बड़ा बढ़िया सवाल। कह रहे कि प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में वो कुछ अमाउंट कुछ रुपया इन्वेस्ट करता है, लेकिन 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होता है ना साथी, वो है 24,948 रुपए, 24,948 रुपए। ठीक है, अब देखना देखो। तो अब डियर अगर मैं बात करूं ना, देखो मान लो पहले साल अगर 100 यूनिट इन्वेस्ट करा तो पहले साल के शुरू में तो पूरे पहले साल 13% ब्याज, मतलब 13 यूनिट मिलेगा। दूसरे साल फिर 13 मिलेगा इस 100 पे, फिर तीसरे साल इस 100 का फिर 13 मिलेगा, यानी 13 13 13 कितना 39।
जो पहले हम 100 यूनिट इन्वेस्ट करेंगे ना डियर, उस पे पहले साल तो मिलेगा ही मिलेगा 13, दूसरे साल भी 13 मिलेगा, तीसरे साल भी 13 मिलेगा, 13 13 13 यानी 39, टोटल ब्याज 39 मिलेगा पहले वाले पे। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा फिर अगर 100 हम इन्वेस्ट करेंगे तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल तो 13 मिलेगा, लेकिन ये रुपए पे तीसरे साल भी 13 मिलेगा, यानी 13 और 13 मिलकर इस पे कितना मिलेगा डियर, 26। ठीक है। जो तीसरे साल 100 यूनिट इन्वेस्ट करेंगे तीसरे साल, तो इसका 13%, यानी इसका भी पहले 13 मिलेगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे डियर, 13। ये तो अंतिम में करें, इस पे सिर्फ 1 साल का मिलेगा, इस पे 2 साल का मिलेगा, और इस पे 3 साल का मिलेगा, पहला क्योंकि शुरू में इन्वेस्ट हो गया, तो इस पे 39, इस पे 26 और इस पे 13। क्लियर है। अच्छा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ इन्वेस्ट 100 100 100 यानी 300 ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये इंटरेस्ट जोड़ो, 9 6 15 3 18, 3 2 5 1 6 7, यानी 378, यानी टोटल इंटरेस्ट डियर कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट सॉरी टोटल अमाउंट कितना हो गया, बोलोगे गुरुजी 378 हो गया टोटल अमाउंट। जब टोटल अमाउंट मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी 378 हो गया, तो अब सुनना ध्यान से, इस 378 की वैल्यू कितनी दे रखे भाई मेरे, 24,948। अच्छा एक बात सुनना, आपसे डिपॉजिट ईच ईयर 100 का मान पूछ रहा ना, डिपॉजिट ईच ईयर यानी प्रत्येक वर्ष हमने जो डिपॉजिट किया है ना उसके बारे में पूछ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपसे 100 की वैल्यू पूछ रही है। क्लियर है ना भाई। ठीक है। तो अब 100 का मान पूछेगा तो 2 जीरो तो भैया आएगा ही आएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ 2 जीरो को, बस 64 66 62 और 63 को देखा जाए, इससे कैसे काटेंगे कि ये आएगा। देखो अगर हम 64 को लेंगे तो 8 का गुना 4 में करेंगे तो 8 चौके 32, यानी इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, जबकि यहाँ क्या है भाई 8 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। डी को देखेंगे अगर तो 8 तरीके 24 करेंगे, यहाँ 4 आना चाहिए लेकिन है 8, ये भी नहीं होगा। 378 का गुना अगर 62 में करेंगे मतलब 62 बार में काटेंगे तो 8 से 2 में करेंगे, 8 दूना 16, जबकि यहाँ पे क्या है भाई 8 है, तो और काटेंगे 62 से तो 16 नहीं होगा। अब देखो 378 का जब 66 से काटेंगे तो देखो 8 6 48 का मतलब यूनिट प्लेस पे 8 आ जाएगा, मतलब ये कितने बार में कट रहा है डियर, 66 बार में। जब एक का मान 66 तो 100 का मान गुरुजी आप बोल दोगे गुरुजी 6600 होगा सर जी 6600, बी फॉर बम्बे, अरे बोलो ना कोई तकलीफ है, 6200 सॉरी 6600 इज द राइट, 6600 कहानी खत्म, 66 है ना। चले आगे, बताइए कोई तकलीफ नहीं है ना भाई, आ जाओ। चलिए मजा आ रहा होगा बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, आ जाओ। अब ये रहा भाई अगला सवाल, बताएं जरा फटाफट इसके आंसर क्या होगा आप लोग भी, कुछ तो आप बताओ कुछ हम बताएं, और दोनों एक दूसरे से कुछ हम करें सॉल्व, कुछ आप करो सॉल्व, और दोनों मिलके यूं ही फोड़ेंगे भैया एग्जाम को, है ना। एग्जाम की क्या औकात भाई जो निकले ना। चले आगे, बताइए। आ जाओ, ये रहा, if sum of money at simple interest become 36 times in 100 year it will becomes 29 times in, है ना। कह रहे कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। क्या भाई इसमें तो कुछ यूज नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व कर देंगे। अरे बोलो गुरुजी कैसे कर देंगे, अभी हम बताएंगे कैसे कर देंगे, ठीक है ना। कोई प्रेशर नहीं लेना है, बस मन से पढ़ाई करते चलना है ना। कहते हैं ना वो बात कि मंजिल कुछ भी हो रास्ता इतने खूबसूरत बना देंगे आप कब पहुंच जाओगे मंजिल पे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखो कहते हैं ना वो बात कि नॉट बाई चांस ओनली बाई चॉइस, है ना। मैं किसी चांस मिलने से नहीं पढ़ाता हूँ डियर, मेरी पसंद है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ ना, पैशन है। और कहते हैं ना जब पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो बात ही कुछ और होता है ना। ठीक है, तो मैं हमेशा वैसे पढ़ाना चाहता हूँ ना आप लोगों को जैसे कि मैं खुद पढ़ना चाहता था, मतलब जैसे मेरे को टीचर पसंद थे ना, कि ऐसे टीचर मिलते तो मैं अच्छे से सीख पाता। लास्ट एक टीचर मुझे मिले, मतलब आई मीन कि जब मैं 9th 10th 11th जो भी क्लासेस में था,
ठीक है। तो वैसे ही मैं बनना चाहता हूँ कि जैसे मैं टीचर्स को पसंद करता था ना कि मतलब डर पैदा नहीं करें, सिर्फ रिस्पेक्ट, मतलब होता है ना कुछ टीचर डर पैदा कर देंगे, तो डर से क्या होता है कि आप कुछ पूछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट रहेगा ना, रिस्पेक्ट पैदा करिए, डर नहीं, कि आप कुछ भी खुल के पूछ सके इंसान। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लाइफ में यार ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन वगैरह होते हैं, पढ़ाई को भी अगर टेंशन बना दिया जाए तो फिर तो कहीं से यार मतलब समझ रहे हो ना। तो डर पैदा नहीं करिए, बस एक अच्छा सा मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक रिस्पेक्ट बस पैदा करिए, एक फ्रेंडली जोन में रहिए, कुछ पूछे तो बताइए, मतलब हर एक चीज को मतलब खुल के स्टूडेंट्स विद्यार्थी या फिर जो भी है वो पूछ सके डियर, है ना। ठीक है, चले चले फिर आगे ना, आइए। तो डर पैदा नहीं करना, मन से पढ़ाई करना, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट बिकम 36 टाइम इन 100 ईयर देन इट विल बिकम 29 टाइम्स, है ना। करे कितने साल में वो 29 गुना हो जाएगा, है ना डियर। अब देखना थी 100 साल में 36 गुना, 36 गुना हो गया कितने साल में डियर, 100 साल में। तो एक से 36 होने के लिए 100 साल लगा ना। तो कह रहे हैं 29 गुना होने के लिए, 29 गुना होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, 29 गुना होने के लिए कितने साल लगेंगे, ठीक है। तो एक से 36 होने में 100 वर्ष लग गया, यानी डियर एक से 36 होते ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 35 यूनिट इंटरेस्ट मिला, कितने वर्ष में डियर, कितने साल में, 100 साल में, है ना। ठीक है, 35 यूनिट इंटरेस्ट मिला डियर 100 साल में। जब 35 इंटरेस्ट मिला डियर 100 साल में, तो यहाँ एक से 29 हो रहा, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 28 इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितने साल में ये देखना, चलो ठीक है। तो एक काम करो 5 से काट लो 7 बार में, 5 से काट लो 20 बार में, है ना। तो 7 यूनिट इंटरेस्ट 20 साल में, सुनना 35 इंटरेस्ट जब 100 साल में, तो 7 यूनिट इंटरेस्ट 20 साल में। तो 28 पूछ रहा, तो 7 में 4 से गुना कर दो, तो इधर भी 4 से गुना। तो 28 इंटरेस्ट 20 चौके 80 साल में, कितने साल में डियर, 80 साल में, 80 इयर्स, क्लियर ना। तो 20 28 मतलब 1 से 29 गुना होने का मतलब इंटरेस्ट 28 यूनिट मिलेगा, और 28 का मान दिया 80 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। बोलो ना, कहानी खत्म। बिना फार्मूला ऐसा ही क्वेश्चन उड़ाओगे डियर, क्वेश्चन ऐसा ही उड़ेगा जिस दिन मैथ से मोहब्बत हो जाएगा। कहते हैं ना वो बात कि मैथ से मोहब्बत इतनी करो ना कि उसकी आंखों में आंखें डाल के भी देखो तो नजर सिर्फ सुनने ही। ठीक है, चलो आ जाओ, ये रहा अगला क्वेश्चन, है ना। चलिए, A sum of money invested at simple interest 7 times itself in 12 years. Clear है डियर। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, तो इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, है ना डियर। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स इन 42 years टाइम। क्लियर है ना डियर। देखो 12 साल में, है ना, 7 गुना हो जाता है 12 साल में, 7 गुना हो जा रहा है 12 साल में, है ना। तो 12 साल में डियर 7 गुना हो गया, मतलब कि 1 से 7 हुआ। तो इंटरेस्ट कितना मिला डियर, 6 यूनिट। इंटरेस्ट कितना मिला, 6 यूनिट, है ना। तो अब कह रहे हैं ये 42 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो डियर जब 12 साल में 6 हो गया तो काटेंगे ना, तो 6 से 2 बार में, तो 2 साल में 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 2 साल में 1 इंटरेस्ट, 4 साल में 2 इंटरेस्ट, कह रहे 42 साल में। तो डियर 42 साल में ऐसे दिख रहा है 21 यूनिट इंटरेस्ट होगा, 21 यूनिट इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1, इंटरेस्ट है 21, जोड़ देंगे डियर 22 अमाउंट हो गया। तो कितना गुना हो गया, आप बोलोगे गुरुजी 22 टाइम्स हो गया। कितना गुना हो गया, 22 टाइम्स हो गया। आप बोलोगे गुरुजी बी फॉर बम्बे, 22 टाइम्स इज द राइट आंसर। ना कोई डर, ना कोई परेशानी, ना कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए आप आंसर को डायरेक्ट टिक आउट कर दोगे, सर जी 22 टाइम्स। बोलो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है। चलिए चले आगे। चलिए, ये रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसको फटाफट अपने दिमाग और दिल में फिट कर ले, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ठीक है, ब्याज का दर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा, बताया जाए क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप लोग दे दें।
बताया जाए। देखो अब अगर बात करें ना, सुनना, if a sum of money amount to rupees 2502 in 3 years and 3 years 87 in 5 years at same rate of simple interest, है ना। देखो 3 साल में, मेरी बात सुनना, 3 साल में भाई मेरे 2502 रुपया हो गया, लेकिन कह रहा है ना 5.5 साल में ये 3087, तो 3 साल तो यहाँ हो गया, तो अगले 2.5 साल और, तो अगले 2.5 साल में डियर ये 3087 हो गया। मेरी बात सुनना, 3 वर्ष में 2502, लेकिन 5.5 वर्ष में 3 और 2.5, 5.5 वर्ष में 3087, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। अब सुनना, तो 2.5 साल में यानी 2.5 वर्ष में इंटरेस्ट कितना मिला, इसमें से इसको हटाओ, 7 में से 2 गया 5, 8 और 585। जब 2.5 का मतलब 585, डेसिमल हटाएंगे, जीरो चिपक जाएगा, काटेंगे ना, तो 25 दूना 50, 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, एक साल में ब्याज कितना मिला, 234 मिला। आपसे क्या पूछ रहे, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज का दर। भाई रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो एक साल का ब्याज, मैंने बताया ना भाई, एक साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल और इंटू 100%, ये हमारा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। एक साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल गुना 100 है ना, एक साल का ब्याज, प्रिंसिपल पहले तो निकालना होगा भाई। अच्छा प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अगर हम अमाउंट में से इंटरेस्ट को, क्योंकि आप जानते हो कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से अगर हम इंटरेस्ट घटा दे तो क्या प्रिंसिपल हमें नहीं मिल जाएगा भाई, सिंपल। तो देखो एक साल में जब 234 ब्याज है ना, तो बात करें 3 साल में कितना मिलेगा, तो 3 इंटू 234 करेंगे, यानी 702 मिलेगा, है ना। तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा दें 702 को, तो ये कितना हो जाएगा डियर, 1800 हो जाएगा, है ना। कितना होगा भाई मेरे, 1800, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया साथी, 1800 हो गया। अब ब्याज का दर निकालें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, एक साल का ब्याज 234 था, प्रिंसिपल मेरे साथी 1800 था, गुणा कर देंगे 100 में, 0 0 गया, काट लो फिर, है ना, काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये फिर काट लो 13, तो 13%। ब्याज का दर जो होगा डियर वो 13% हो गया। बोलोगे सर जी समझ में आ गया, आपने जो बताया हमारे दिल में और दिमाग में दोनों ही जगह बैठ गया, है ना। ठीक है, कितना परसेंट भाई, तो 13%। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं ना, बताइए, नहीं है ना। चलिए आइए, ये रहा भाई अगला सवाल, है ना। जरा बताइए क्या होगा भाई इस सवाल का जवाब, है ना, क्या होगा। देखो बताया जाए, करीब सम ऑफ मनी बिकम्स 4000 इन 2 साल, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 हो जाए और 4.5 वर्ष में 5500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, क्या होगा, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर क्या होगा ये बताना, है ना। ठीक है, देखो अब कह रहा है 2 साल में मेरे भाई, सुनना, 2 साल में 4000 और 4.5 साल में नहीं, अगले 2.5 साल में भाई मेरे 5500 हो गया, तो बताना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वही बात है, फिर ब्याज का दर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज का दर क्या होगा, है ना। चलो, तो 2.5 साल में मेरे भाई, मेरे साथी, 2.5 साल में 4000 से 5500 यानी कितना हो गया, 1500 हो गया, हटाओ जीरो, 25 से 600 बार में कट गया, तो एक का मान 600, यानी एक साल का ब्याज डियर कितना है, आप बोलोगे सर 600 रुपया है एक साल का ब्याज, है ना। जब एक साल का ब्याज 600 है ना, तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, 2 इंटू 600 करेंगे मतलब 1200,
ठीक है, तो अमाउंट है 4000, इंटरेस्ट है 1200, घटा लो तो ये कितना है डियर, 3800 आ जाएगा ना, 3800, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया डियर, 3800 हो गया। ठीक है, तो एक साल का ब्याज 600 बटे प्रिंसिपल यानी 3800 गुणा 100 है ना, गया है ना, 2 से 19 बार में, 2 से 300 बार में है ना, कितना बार में जाएगा मेरे भाई, हमें लगता है 70 बार में आएगा ना, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, 3800 थोड़ी होगा भाई मेरे, 2800 ना होगा, वो क्या लिखते हैं हम भी कभी कभी, 2800 ना होगा, तो 600 बटे 2800 गुणा 100 है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 3 बार में, 2 से 14 बार में, 300 बटे जब 14 करेंगे तो 21 पूर्णांक वही आ जाएगा, 21 पूर्णांक है ना, लेकिन सब 21 में, चलो काट लेते हैं, 2 से 7 बार में काट लो, 2 से 50 बार में, यानी 150 बटे 7 है ना, 7 दूना 14, एक 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो 21 पूर्णांक 3 बटे 7% है ना, 21 पूर्णांक 3 बटे 7%, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, 21 इंटीजर 3/7% होगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल सवाल का डियर जवाब होगा, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा है ना, कोई तकलीफ इसमें नहीं होगा है ना। ठीक है, 21 पूर्णांक 3/7%। चलिए आगे आइए, ठीक है भाई मेरे, तो समझ में आ गया होगा यहां तक है ना। चलिए, तो ये रहा फिर एक अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हाजिर है, जरा फटाफट इस सवाल का भैया जवाब देंगे, क्या होगा, फटाफट फटाफट इस सवाल का जवाब दिया जाए भाई। ठीक है, बताइए क्या होगा, देखो कह रहे सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर, कह रहे एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए है ना, एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है, यदि ब्याज दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल्यधन ज्ञात करिए क्या होगा, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बतानी है डियर क्या होगी, प्रिंसिपल बतानी है डियर क्या होगी, बताइए, बहुत आसान सवाल है, सेकेंडों में आप इसे उड़ा दोगे, सेकेंडों में, समझे ना, बताइए, देखो कह रहा है कि अगर ब्याज का दर 10.5% ज्यादा हो जाए तो हमें 2100 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, तो फाइंड द प्रिंसिपल, मूल्यधन क्या होगा, मूल्यधन के बारे में पूछा जा रहा है कि मूल्यधन क्या होगा, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है, यदि ब्याज दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा, तो मूलधन ज्ञात करें क्या होगा, प्रिंसिपल बताना है ना। देखना, अगर 10.5% ज्यादा ब्याज का दर हो जाए, समय 8 साल की है मेरे भाई, अगर 10.5% ज्यादा हो जाए तो पहले साल 10.5% ज्यादा मिलेगा, दूसरे साल भी 10.5, तो 8 साल में कितना ज्यादा मिलेगा, तो 10.5% इंटू 8 कर लो, यानी 84% हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, कितना परसेंट डियर, 84% हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 84% है ना, और 84% की वैल्यू दे रखी है गुरुजी 2100, काटेंगे भाई 25 बार में कटेगा, तो एक का मान 25 आ गया, 1% वैल्यू 25 आ गई, जब डियर जब साथी 1% का मान 25 आ गया, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 100 इंटू 25 करेंगे, बोलोगे गुरुजी 2500 होगा, 2500 सवाल का जवाब होगा, यानी फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा 2500, बोलो क्लियर है ना, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं है ना भाई, बताइए, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल को करते चलेंगे, अभी बहुत मजा आने वाला है, और ये सिलसिला जो है सिंपल इंटरेस्ट का खत्म होगा, अब तो हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, एक क्लास कराएंगे ना कंप्लीट एवरेज, सॉरी अलजेब्रा, फिर एक क्लास कराएंगे ना कंप्लीट
ट्रिग्नोमेट्री। डियर, ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कंसेप्ट वाला मैंने एक लेक्चर डाला है, शायद 55 मिनट का है या 1 घंटे का है ना, ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट कंसेप्ट का, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। चलो, ये रहा, कह रहे 3200 बिकम्स 5312 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर। कह रहे एक निश्चित ब्याज दर से 6 वर्षों में 3200 रुपए की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है यदि ब्याज दर 7.5% अधिक कर दिया जाए, है ना डियर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर 7.5% मोर, फाइंड द न्यू अमाउंट। तो नया मिश्र धन क्या होगा? क्या मस्त सवाल है भाई, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से करा रहा हूँ डियर, है ना। ठीक है, चले अब देखो, तो 3200 रुपया है ना डियर, ये कितना हो गया? 5312, है ना अमाउंट। कितने वर्ष में डियर? तो 6 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है नहीं पता, हमने मान लिया डियर 8% है ना। अब सुनना, अब कह रहे यही 3200 रुपया कह रहा है कि 6 साल में ही वही समय, है ना, लेकिन ब्याज का दर अगर 7.5% ज्यादा हो जाए, यानी पहले आर था तो आर प्लस 7.5% मान लो, अगर ये हो जाए तब अमाउंट क्या होगा? देखना करेंगे कैसे, जरा ध्यान से सुनना। दो इसमें का दो बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं, एक ये एक इसके बाद वाला, दोनों का मस्त तरीका बता देंगे, एकदम दिल में और दिमाग में दोनों में बैठा देंगे, निश्चिंत रहना। ठीक है, देखो, तो अब बात करें, देखो अगर थोड़ी देर 7.5 को भूल जाओ, तो 6 साल के लिए अगर 8% ही होता तो अमाउंट हमारा 5312 ही होता। ठीक है भाई, लेकिन 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 क्या सर? लेकिन बड़ा खतरनाक होता है ना। ठीक है, देखना, लेकिन 7.5% ज्यादा है, इसका मतलब हमें और मिलेगा, है ना। अब और कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो सुनना, एक साल में 7.5% एक्स्ट्रा, तो 6 साल में 6 कर देंगे भाई मेरे, तो 45% हमें और एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना? 45%। तो भाई मेरे 3200 का 45% करेंगे, यानी 45/100 कट गया कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 3 15, 25 यानी 24, 4 3 12 13 14, 1440। 1440 हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ डियर 1440 को अगर हम जोड़ लेंगे तो 2 4 1 5, 4 3 7, 5 1 6, 6752 होगा। 6752 होगा। दिल खोल के बोलोगे गुरुजी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अरे बोलो ना, क्लियर है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, 6752। ठीक है भाई, चले आगे, बोलो समझ में आया ना? कुछ नहीं, देखो 3200 में 6 साल का 8% से 5352 रुपए था। अब कह रहा है कि 3200 वही रुपया 6 साल में, आर प्लस 7.5% अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो देखो इसका ये 5312 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब 7.5 एक्स्ट्रा हो गया, 6 इंटू 7.5 ये एक्स्ट्रा है ना, तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा? 45% एक्स्ट्रा। 3200 का 45% करेंगे, जोड़ देंगे 1440, आगे आंसर विल बी 6752, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। कहानी खत्म। क्लियर है यानी बताओ, क्लियर है? तो इसका एक और अपर लेवल वाला क्वेश्चन देखा जाए। बोलो बोलो ना, इसका अपर लेवल वाला देखा जाए। चलिए चले, होपफुली आपको हर एक बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। शिद्दत से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, बात कह देना वो कि ना तेरे आने की खुशी ना जाने का गम, बीत गया पल जब तेरे दीवाने थे, अब तो सिर्फ मोहब्बत है भैया तो पढ़ाई से।
इसका एक बहुत बड़ा खासियत है पढ़ाई का कि धोखा भी मिलेगा तो सक्सेस हो जाओगे। पढ़ाई का यही तो खासियत है ना। चलो आ जाओ। तो अब बात करें ना, तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ना, बढ़िया सवाल है भाई। तो इसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल भैया उड़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आओ देखते हैं भाई क्या है। कह रहा है एट ए सर्टेन इंटरेस्ट, आप अपने अंदर पहले इंटरेस्ट लाओ, ये इंटरेस्ट नहीं, वो वाली इंटरेस्ट। एट ए सर्टेन इंटरेस्ट रेट एट ए सर्टेन, मतलब ये सम ऑफ रुपीज 8800 बिकम्स 12,000 12,000 इन 4 years। करेक्ट, निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है। ठीक है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, मतलब कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% से बढ़ जाए, अगर ब्याज की दर जो है ना वो 3% अधिक कर दिया जाए, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 years, तो 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें क्या होगा। बहुत मस्त तरीके से भैया सॉल्व करेंगे, देखना कैसे। कह रहे कि 8800 रुपए है, ये बात करें ना अगर, तो 4 साल में, और हमने मान लिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% मान लिया। ठीक है भाई, 4 साल में साथी ये 12,000 हो गया। बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है ना, 12,000 हो गया। अब कह रहा है कि यही 8800 रुपए डियर 7 साल में, तो समय भी बढ़ गया, 4 से कितना हो गया, 7 साल हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R प्लस 3%। तो अब अमाउंट क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था ना भाई, कि रेट नहीं बढ़ रहा था, सॉरी ईयर नहीं बढ़ रहा था, इसमें ईयर भी बढ़ गया है, 7 हो गया। क्या करेंगे, देखो बहुत बारीकी से। जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले प्रिंसिपल को चलो यहां भाई लिख लेते हैं, कलर चेंज करके, है ना। प्रिंसिपल को पहले 8800 लिख लो। अब देखना, एक बात सुनना, 8% रेट से 4 साल में 8800 से 12,000 हुआ, तो कितना एक्स्ट्रा मतलब ब्याज कितना मिला, 8800 से अगर 12,000 हो रखा है, आप बोलोगे सर 3200 ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है, 3200 है ना, 3200। और ये 3200 कितने साल में मिल रहा है साथी, आप बोलोगे सर 4 साल, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक का मान डियर 800 आ गया। ठीक है ना, एक की वैल्यू 800 आ गई। बढ़िया सवाल है, अपने आप मस्त सवाल है। एक का मान 800 आ गया, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R% था, तो एक साल में 800 ब्याज मिल रहा है। थोड़ी देर के मान लो कि इस 3 को भूल जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो R ही है, तो एक साल में अगर 800 ब्याज, तो 7 साल में कितना मिलता है, 8 इंटू 7, 800 इंटू 7 करेंगे 5600, 5600 को ऐड कर लो। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, लेकिन बात है कि यहाँ 3% एक्स्ट्रा भी है, तो अब सुनना क्या करेंगे। जब हर साल 3% एक्स्ट्रा है, तो 7 साल में 3% अगर एक्स्ट्रा है, तो 7 इंटू 3 करेंगे, यानी 21% एक्स्ट्रा मिलेगा और हमें अभी, क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा है। तो जब 8800 का डियर 3% करेंगे ना, सॉरी 21% करेंगे ना, 21/100, ये और ये कट गया है ना, 1 और 8 8 16 24 कर दो, 18, तो ये 1848 होगा, ये एक्स्ट्रा है ना। अब सुनना, ये 1848 होगा, है ना। तो ये जब 1848 को और जोड़ देंगे, तो अब देखो आंसर कितना आएगा, 8 और 4, 8 से 14, 24, यानी 22 का 2 कैरी 2, और 8 5 13, 14 15 16, 16,248, 6,248 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C4 कैट। क्या मस्त सवाल था ना, मजा आ गया होगा ना भाई। बोलो, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं करना था, ये था 12,000, प्रिंसिपल को लिख लिया। यहाँ एक साल का इंटरेस्ट कितना है डियर, बोलोगे भाई मेरे 800, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही होता, तो 7 साल में 8 7 5600 हो गया, लेकिन इंटरेस्ट 3% एक्स्ट्रा है, तो एक साल में 3%, तो 7 साल में 21%, 88 जो 21% कर दी, ये होगी आंसर वैल्यू 16,248 हो गया। कहानी खत्म। ठीक है भाई, बोलो चले आगे, सॉरी चला जाए आगे, बताइए बोलो। ये रहा दोस्त अगला सवाल, जरा फटाफट इसे करेंगे आप सॉल्व, है ना।
बताइए डियर क्या होगा ये सवाल है ना। करें मैन इन्वेस्ट हिज कैपिटल एट ए रेट ऑफ 10% है ना, हाफ ऑफ हिज कैपिटल ना। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का आधा भाग 10% वार्षिक दर पर, एक तिहाई 9% वार्षिक दर पर तथा शेष 12% वार्षिक दर पर निवेश किया। उसके द्वारा औसताना वार्षिक दर ज्ञात करें, क्या होगा? औसताना वार्षिक दर बताना डियर, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताएंगे आप लोग? देखो तो एक तो पहले दिख रहा है हाफ, हाफ का मतलब 1/2 लिख लो भाई, है ना, ठीक है। और 1/3 का मतलब 1/3 लिख लो। 2 × 3 का गुना कर लो, मान लो टोटल हमारा 6 यूनिट है प्रिंसिपल, है ना। 6 का जब आधा करेंगे तो 3 होगा, फिर 6 का 1/3 करेंगे तो 2 होगा, तो 3 2 5 हो गया, बचा कितना? 1। तो यहाँ पे मान लो एक क्योंकि दिया है कि एक तो हाफ यानी आधा हो गया, फिर 1/3 यानी कुछ ने लिखा है मतलब 1/3, टोटल का 1/3 यानी 2 हो गया, एंड रेस्ट यानी बचा हुआ 12% यानी बचा कितना? 1। तो पहला जो 10% पे है, दूसरा जो 9% पे है, तीसरा जो है वो 12% पे है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है डियर। आपको मैं एक फार्मूला एवरेज में बताया होगा, अगर आप देख लिए होंगे तो बताए होंगे बिल्कुल 100%, अगर कोई सवाल ही नहीं है ना। तो आप वहां देखेंगे अगर तो आपको दिखेगा कि एवरेज का जो फार्मूला होता है A1N1 बटे एक फार्मूला बताएं N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3 ओवरऑल एवरेज निकालने का मैंने डियर आपको फार्मूला बताया था, है ना। आपको पूरा याद होगा ना, अगर कोई सवाल है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो अब देखना, तो 10 × 30 30%, यहाँ करेंगे 9 दूना 18%, है ना, और यहाँ 12%, है ना। 3 2 5 1 6 6 से डिवाइड कर लो, फिर N1A1 N2A2 N3A3 बटे में इनको जोड़ दिया 6, है ना। जोड़ेंगे भाई 60% और बटे में 6 होगा, काट लो भैया 10% आ गया, कहानी है खत्म। बोलो ना, बी फॉर बॉम्बे कुछ है इसमें भाई, खोल दो 10% राइट आंसर, कहानी खत्म। 10%, ठीक है। चले आगे, सवाल का जवाब कितना हो गया भाई? 10%, ठीक है। आइए फिर अगला सवाल साथी, है ना, आ गया अगला सवाल, ये रहा। बताइए क्या होगा। अब कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 4 इयर्स डिफर बाय 84 रुपया, फाइंड द सम ऑफ मनी। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाय 84 रुपीज। तो सम ऑफ मनी बताना है कि सम ऑफ मनी क्या होगा। मेरे भाई सुनना, 5% रेट से 3 साल का 15% इंटरेस्ट होगा, और 4 साल का 5 × 4 करेंगे तो 20% इंटरेस्ट होगा। तो अंतर कितना है भाई? 4%। और 4% का मान कितना दिया है? 84। काटेंगे अगर 1% का मान कितना आ गया? 21 आ गया, 21 चौक 84। जब 1% का मान 1 मिनट को 5 × 15 5 चौके 20, है ना। अंतर 5 होगा ना, कहाँ ध्यान है, 5 होगा ना अंतर, अंतर 5% होगा, और इसका मान 84। 5% की वैल्यू 84 है। प्रिंसिपल पूछ रहा है सम यानी 100% का मान, तो 20 से गुना कर लो और इधर भी 20 से गुना कर लो। तो 100% की वैल्यू जो है ना वो 0 4 2 8 16 1680 होगा। 100% का मान 1680 ऑप्शन। अच्छा गड़बड़ दे दिया क्या ऑप्शन? चलो इसको सही कर लेता है, सब में एक लगा लो, ठीक है ना। तो आंसर 1680 हो जाएगा। आंसर विल बी 1680 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डियर हाजिर रहा, और इसी के साथ हम लोग स्वाहा करेंगे किसको? सिंपल इंटरेस्ट को, यानी साधारण ब्याज को। क्लियर ना। फिर आप अगले चैप्टर को नस्ते नाबूद करेंगे, और आपका अरिथमेटिक जो 95% कंप्लीट हो चुका है। 95% डियर अरिथमेटिक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और एडवांस मतलब अभी आपका एग्जाम है 13 अगस्त से स्टार्ट, उसके पहले सब कुछ, चाहे आप उसके पहले क्या अगस्त क्या जुलाई में सब खत्म हो जाएगा ना, जुलाई एकदम हाफ जुलाई तक ही खत्म, है ना। चाहे आप सीजीएल का करेंगे, सीएचएसएल कर रहे होंगे, एमटीएस दे रहे हैं, सीपीओ कर रहे हैं, सब के लिए होगा डियर, सब के लिए, मतलब सबके लिए। देख लेना 25 क्लास रामबान होगा, जो पेड में भी ना मिलता भाई, वो फ्री में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5। कुछ सालों में मूल्यधन और मिश्रधन का अनुपात इसके 4:5 है। 3 साल के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है।
तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज का दर आपसे पूछ रहा है कि ब्याज का दर क्या होगा, है ना डियर, बताइए। तो अब देखना जरा, आप मेरी बात को समझना ध्यान से, है ना। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है भाई, सेम होता है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का जो रेशियो है डियर वो 4 से 5 है, जबकि 3 साल के बाद यही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जो है वो 5 से 7 है। डियर मेरे भाई मेरे साथी, प्रिंसिपल को बराबर करेंगे ना, तो इस 4 में 5 का गुना करो और इस 5 में 4 से, तब तो बराबर हो। जब यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, है ना। अब सुनना, प्रिंसिपल तो ठीक है बराबर है ना, ठीक है, तो यहाँ हो गया ना, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, लेकिन यहाँ पे अमाउंट था डियर 25 और यहाँ अमाउंट कितना हो गया, 28 हो गया। कब? 3 साल बाद। तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 3, क्योंकि 25 से 28 हो रहा है, ठीक है। तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना डियर, आप बोलोगे 3, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट, आप बोलोगे गुरुजी 1। जब 1 साल में 1 इंटरेस्ट और आपसे ब्याज का दर ही पूछ रहा है, 1 साल में इंटरेस्ट 1 है और प्रिंसिपल कितना है भैया, 20 है, और गुना किसमें कर देंगे, 100 में 20 से काट लो, 5% होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, 5% इज द राइट आंसर डियर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 डे चैनल का आज ये सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, और अगले क्लास में अब जो बचा है उसको हम लोग करेंगे, एक एक चीज को भैया पकड़ के सिखा देंगे, दिल से लेके दिमाग तक बैठा देंगे। आप बस कहना, आप हमारा साथ देना, सेशन पसंद आएगा थोड़ा शेयर करना, दोस्तों के साथ दिए, काफी मेहनत से हर कुछ आपके लिए करा रहे हैं। सोचो, ये अपने आप में हम कह सकते हैं इस बात को कि पूरे यूट्यूब पे एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज चल रहा है कि 25 दिन में पूरा मैथ, वो भी बिल्कुल शून्य से शिखर तक, बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो, कंप्लीट कंसेप्ट विद क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूट रहा है। 25 डेज, बस भूल के भी स्किप ना करना डियर, जो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे मिल रहा है आपको, साथ ही स्किप ना करना है, हर एक लेक्चर को बारीकी से देखना। मात्र 25 दिन का ये 25 क्लास का लेक्चर है, भरे 6 घंटे 7 घंटे जो भी इतने घंटे के लेक्चर हो, लेकिन कह सकते हैं ये कि आपके एग्जाम के एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर देगा, ये 25 डेज चैलेंज का। भूल के भी डियर इसे आप स्किप नहीं करना, बस इतने बात आपके लिए कहेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, वो फेंकने वाली बात नहीं, बड़ी बड़ी बात करने वाली नहीं डियर, सिर्फ बात वही है कि जो मैं कह रहा हूं उसको करा रहा हूं, एक बार आप करके देखना, एक बार विश्वास करके देखना, फिर आप खुद आके बाद में कमेंट करोगे एग्जाम के बाद, प्रशांत सर ने बोला क्या था, ठीक है डियर। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।